हेमंत जी तो बोलते हैं कि शुगर चरो भैंस अच्छा एक मिनट सुनिए मेरा बात। अब वो अपने भाई को एमएलए क्यों बनाना चाहते हैं? वो मुख्यमंत्री ही क्यों बनना चाहते हैं? और मानिए मुख्यमंत्री से हम ये निवेदन करते हैं कि आपका सीआईडी नहीं चलेगा। सीआईडी मतलब होता है लिपापोती, और कितना दिन आप लिपापोती कीजिएगा? आपको डर नहीं है? आप फेयर एग्जाम ले रहे हैं तो आप सीबीआई कीजिए ना जी। सीबीआई करने से आपको डर काहे लग रहा है? 14 जेपीएससी पीटी एफआरओ एससीएफ ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा जितना लिया गया सब रद्द। जैसे सीजीएल में जांच नहीं, गिरफ्तारी, शीघ्र गिरफ्तारी। आपके पास पैसा रहता तो आप दूसरे की नौकरी लेते। नहीं, क्यों लेंगे? मेरे साथ मेरे जैसे भाई लोग जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो इंसान को भी सोचना चाहिए ना जो पैसा दे रहा है। इसीलिए वही इंसान को जॉब होना चाहिए जो रियलिटी में जॉब करने लायक है, जो डिजर्विंग है, जो पढ़ाई करके लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे धांधली हो रही है कि हमें लगता है कि ये जो नेता हैं, ये जो करप्ट नेता है, लगता है हमारे अधिकारों को बेच खाएंगे। झारखंड को इन लोगों ने खोखला कर दिया है। झारखंड हमारा सोना जैसा झारखंड को इन लोगों ने दीमक की तरह अंदर से चाट दिया है। झारखंड में आग लग चुकी है, झारखंड के युवाओं के सीने में आग लग चुका है। झारखंड के युवा आप नहीं रुकेंगे। 2-3 हजार रुपया दे के घर में भेजता है। कैसा रहता है? कोई मीडिया वाला पूछने तक नहीं आता है। आज जब इस आंदोलन का हो रहा है तो आप लोग का कर्तव्य होता है उठाना नहीं। आप लोग का भी सरकार से मांग करना है वहाँ जाके। मेरे अंदर टैलेंट है, कोई धांधली करके मेरे टैलेंट को नहीं छुपा सकता है। झारखंड के इतिहास में छात्रों का पहला ऐसा प्रोटेस्ट है जो लगातार चलते आ रहा है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक के पास, और हमारे पीछे देख रहे होंगे हजारों की संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं। और एक मांग को लेकर के जेपीएससी जेएसएससी में जो विवाद लगातार चल रहा है, उस विवाद को लेकर के यहाँ जो है हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं। मैं यहाँ पर कुछ छात्रों से जुड़ूंगा और उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आखिर वो जो है किस मांगों को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। 14 जेपीएससी पीटी एफआरओ एससीएफ ब्लैक लिस्टेड कंपनी द्वारा जितना लिया गया सब रद्द। जैसे सीजीएल में जांच नहीं, गिरफ्तारी, शीघ्र गिरफ्तारी। और 26 साल हो गया है, जितना जनता पब्लिक का फ्यूचर बर्बाद किया है, कितना का एज पार हो गया। जेपीएससी में एज कैटेगरी बॉन्ड खत्म करे सरकार, तभी न्याय होगा असला। सबको एग्जाम देने का अधिकार मिले। जेपीएससी जितना अन्याय हुआ है, शोषित हम लोग है, कुछ नहीं कर सकते। ये वेदना हमारा है जो खुल के भी आ रहा है। और आपको मैं बता देता हूँ, झारखंड के इतिहास में ऐसा होगा, ये आंदोलन घर घर तक पहुंचेगा। घर घर तक नहीं, देश तक पहुंच रहा है। दिल्ली भी जाग रहा है, हमको बता देता हूँ। कब से आप हैं रांची में? कब से इस आंदोलन में? शुरू से ही इस आंदोलन में हमें, और हम ही लोग वहाँ रात में रहते हैं, ठीक है, और सोते भी नहीं रात भर। पूर्ण आंदोलन है और हम लोग जीत से तैयारी कर रहे हैं। मेरा हो गया 4 साल हो गया, और 4 साल में इतना पेड़ा और वेदना सहे। घर से क्या प्रेशर है? घर से प्रेशर नहीं है, किसान है, मजदूर है, 2-3 हजार रुपया दे के घर में भेजता है। कैसा रहता है? कोई मीडिया वाला पूछने तक नहीं आता है। आज जब इस आंदोलन का हो रहा है तो आप लोग का कर्तव्य होता है उठाना नहीं। आप लोग का भी सरकार से मांग करना है, वहाँ जाके पूछना है आपने क्या शिक्षा के लिए किया है, क्या शिक्षा रिफॉर्म किया है। ये परेशान लोग, किसी का माँ मर गया, किसी का बाप मर गया, कोई किसान लोन लेके अपना बेटा को पढ़ा रहा है। आप लोग मुद्दा क्यों नहीं? मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा ऐसा नहीं होगा, वहां से लाश निकलेगा। जैसे सीजीएल रद्द होगा, जेपीएससी पीटी रद्द होगा, एफआरओ रद्द होगा, एससीएफ रद्द होगा, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी में जो वो दलाल सौरभ क्या मनोज तिवारी है, उसका साला कौन है? सौरभ तिवारी, उसका साला सौरभ, उसका वाइफ सुष्मिता। सौरभ कौन है? सौरभ कौन है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी अभी टीडीपीएल का हेड बन के बैठा है। आप लोग को मालूम है? कुछ सर्च किए इस पर? उसको जेल में क्या खाना खिलाया जा रहा है ये पता कि एसी रूम में सोया है, ये क्या कर रहा है, क्या सेटिंग कर रहा है। एल ज्ञान देसर का गिरफ्तारी नहीं हुआ है, सीआईडी क्या कर रहा है? सीआईडी सब सबूत मिटा रहा है कि जब सीबीआई जांच हो तो सबूत ना मिले। 11 लोग को तो गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तारी से क्या होता है? हमारा मांग पूरा हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया तो शिक्षा सुधार हो गया। हमारा मांग है झारखंड में जितना लूट होने नहीं देंगे। वो सरकार जो पंगा लिया है ना, बहुत हम लोग खतरनाक है। सरकार को लेकर के आया कौन? सरकार को लेकर जनता आया। जनता तो उन लोग मूर्ख समझता है ना, मूर्ख बने हुए हैं। लेकिन मूर्ख जब सीधापन में आ जाता है, टेढ़ापन में आ जाता है, उसको निकालना आता है। क्या करना है? आप लोग का कर्तव्य है। सिर्फ व्यू के लिए मत आइए। कितना व्यू मिल रहा है ये नहीं, जो दैनिक आपका हार्ट में, आप भी पढ़े लिखे इंसान है, आप समझिए लोगों का फीलिंग कितना वेदना से झर रहा है, कितना एक टाइम का यहाँ पर खाना खा रहा है। आप लोग को महसूस करना पड़ेगा कितना माँ मर गया, कितना बाप मर गया। आप लोग पूछे किसी को तुलना? स्टूडेंट क्या कैसे जी रहा है यहाँ पर? एक पल का खाना खाता, रात में क्या खाएगा? पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता है, उसको पता नहीं होता है। सुबह उठता है, फिर लाइब्रेरी भागता है अपना, और जब कुछ नहीं मिलता तो क्या होगा?
मतलब कि घर से मम्मी पापा क्या बोलते हैं जब इतना दूर से? क्या बोलते हैं, कुछ है ही नहीं हमारे पास। बोलने का कुछ रहेंगे तो हमने बोलेंगे। आप क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। ये गुस्सा सुन लीजिए, ये गुस्सा किन पर है? ये गुस्सा नहीं, भूख हड़ताल भी रहना पड़ेगा, 50 दिन भी रहना पड़ेगा, 7 दिन भी रहना पड़ेगा। सत्ता जो सोया उसे उठा के जाएंगे। मांग क्या है आप? मांग है रद्द, पहले रद्द, उसके बाद जांच। और जितना भ्रष्ट सीजीएल में जितना दिए हैं ना, खोद के निकालेंगे इस बार। और मैं अपना डेथ वारंट में साइन कर देता हूँ, आप मीडिया लोग लेके आएंगे तब निकलेंगे यहाँ से। यानी तमाम जो है छात्र जो है वो आक्रोशित भी हैं, और ये इसलिए आक्रोशित, इनका जो आक्रोश है जो अभी सड़क पर दिख रहा है, ये कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से तप रहे हैं, लाइब्रेरी में झुक रहे हैं, नींद आ रहा है फिर भी नहीं सो रहे हैं। वो इसलिए कि हम जो है सरकारी नौकरी पाएंगे। लेकिन कुछ जो है भ्रष्ट लोग जो है वो सत्ता में बैठे रहते हैं और इनकी बातों को जो है नकारते हैं, इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। कुछ छात्र और हैं यहाँ, उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और देखते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है, उनकी जो है से क्या दर्द है। कुछ यहाँ पे मौजूद है भैया लोग, बताइए थोड़ा सा। हाँ देखिए, हम लोग सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो जेपीएससी में धांधली हुई है, इसका हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए। और इसी का नहीं, इससे पहले और भी जितनी वैकेंसीज हुई है जेपीएससी के थ्रू, ठीक है, सबका सुनने में आ रहा है। FRO हो गया और जितना भी एग्जाम हो रहा है सब में सीट बेचा जा रहा है। एक बात का सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। सरकारी नौकरी ही क्यों करना चाहते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा एक मिनट, तो हम क्या करेंगे ये बताइए। हेमंत जी तो बोलते हैं कि शुगर चरो, भैंस चरो। अच्छा एक मिनट, सुनिए मेरा बात। अब वो अपने भाई को एमएलए क्यों बनाना चाहते हैं? वो मुख्यमंत्री ही क्यों बनना चाहते हैं? बिजनेस करो, वो भी बकरी पाल सकते हैं ना, उसको मुख्यमंत्री क्यों बनना है? वो उनका भी सरकारी पोस्ट नहीं है, अनुकंपा वाले हैं, अनुकंपा पे बने हैं वो भी। मिला हुआ है ना, तो विधायक लाख भी नहीं है। ठीक है, ये जो बोला जाता है कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, भाई क्यों नहीं? हमको, मेरे अंदर टैलेंट है, कोई धांधली करके मेरे टैलेंट को नहीं छुपा सकता है। ये पहले कहा जाता था ना कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है, ठीक है, लेकिन इस झारखंड में एकलव्य को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है। अंगूठा तो बाद में काटिएगा, पहले पैदा तो होने दीजिए, फिर कंपटीशन तो कराइए। आप किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? हम जेपीएससी का एग्जाम दिए भैया। जेपीएससी का एग्जाम दिए। डीएसपी बनिएगा तो पहला कदम क्या रहेगा आपका? डीएसपी हमको बनना नहीं था, हमको बनना था सीओ। सीओ बनेगा तो पहला कदम क्या रहेगा आपका? समाज के लिए, देश के लिए? समाज के लिए यहाँ के जितने जो अधिकारी बनते हैं, वो जितने सारे जमीन है वो गलत तरीके से, सीएनटी जमीन को गलत तरीके से धांधली से बेचते हैं, तो वो सबसे पहले रोकेंगे। हम यही बोलना चाहेंगे आपको भैया कि 10 दिन से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक हेमंत सोरेन कुछ संज्ञान नहीं लिए हैं। लास्ट में हम लोग 6 तारीख को विधानसभा घेरेंगे। आज छात्र को लाइब्रेरी में रहना चाहिए, छात्र अभी कहाँ है? रोड में है। तो हम लोग रोड में रहने के लिए घर से आए हैं रांची। हम लोग भी चाहते हैं, हमारा माँ बाप भी चाहता है कि हमारा बेटा एक बड़ा अधिकारी बने, अच्छा से BDO CO बने, ये इस सड़क में आंदोलन नहीं करे। लेकिन वो दर्द आप लोग दिखाइए। हम मीडिया से यही निवेदन करते हैं। एक गरीब का बेटा जब IAS IPS DSP बन जाता है, बाद में वही घूस लेना चालू कर देता है। जब हम नहीं बनते हैं तब कहते हैं कि हम बहुत गरीब का बच्चा है, और बन जाते हैं तो वही जो है घूस लेना चालू कर देते हैं। अरे तो घूस कैसे नहीं लगा? यहाँ पैसा का चल रहा है। DSP का पोस्ट 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है, और BDO का बोला 70-80 लाख होबे करेगा। और मानिए मुख्यमंत्री से हम ये निवेदन करते हैं कि आपका CID नहीं चलेगा। CID मतलब होता है लिपापोती, और कितना दिन आप लिपापोती कीजिएगा? आपको डर नहीं है? आप फेयर एग्जाम ले रहे हैं तो आप CBI कीजिए ना जी। CBI करने से आपको डर काहे लग रहा है? आप CBI को हैंडओवर कर दीजिए। आपका गलती है नहीं, 1 रुपया गलती नहीं, तो आप काहे नहीं कर रहे हैं? पिछले कई सालों से तो CBI भी एग्जाम का जांच कर रही है, तो कहाँ वहाँ रिजल्ट आ पा रहा है? अरे तो झारखंड गवर्नमेंट का होती है, वो नहीं करा सकती है। CID जो है वो गवर्नमेंट को, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को होती है, वो फ्री एंड फेयर तरीका से नहीं कराती है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि CID को दिया जाए, और CID बहुत अच्छे तरीका से यहाँ पे जांच हो और उससे फ्री एंड फेयर तरीका से आगे एग्जाम हो। अगर CIB जांच करने लगेगी तो आप लोगों का क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में जो है सुधार हो जाएगा? पूरा फुल कॉन्फिडेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि CID जांच करेगी, तो जितना भी अभी तक लीक हुआ है वो लीक नहीं होगी। सॉरी, CBI लीक नहीं होगा। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अरे बोलना चाह रहे हैं कि CID किसके अंडर में? झारखंड सरकार के। JSSC किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। JPSC किसके अंडर में? उसका कोई चाहेगा मेरा बदनाम हो? इसलिए हम चाह रहे हैं कि CID से नहीं चले काम, बिना CBI को मानेंगे ही नहीं। CBI तो चाहिए, तो चाहिए। राज्य सरकार लिपापोती ही कर रहा है। CGL देख लिए, CGL में भी गलत रिपोर्ट दी है, खाली लिपापोती ही काम कर रहा है। देखिए खुद CID पहले दूसरा रिपोर्ट था, अभी दूसरा है। अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज तिवारी जो था,
पता चला सीआईडी उसको हीरो बना देगा, पता चला कि वो फेयर तरीके से, अभी सब पता चला न्यूज में कि वो पूरा धांधली करके सीजीएल का टॉपर बना, पीजीटी का टॉपर बना, पर बाद में पता चला उसका भी लिपापोती किया जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जैसे आपको हाथ जोड़ से निवेदन करते हैं, आपको डर नहीं है तो सीबीआई हैंड ओवर कर दीजिए। क्या भैया आप भी एक छात्र हैं? जी सर। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो 4 साल से कर रहे हैं, क्या चीज का तैयारी कर रहे रेलवे और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। हमें एक्चुअली झारखंड का इतना जो धांधली है इससे इतना पीड़ित है ना, इसलिए यहाँ का तैयारी हम करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ का जो आंदोलन को देख के हम यहाँ आए हुए हैं, इन लोग को समर्थन देने के लिए हम एसएससी और रेलवे का तैयारी करते हैं। हैं? क्यों करना है सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी करना है इसलिए क्योंकि बिजनेस करने के लिए घर में संपत्ति नहीं है, और क्या करेंगे, ऑप्शन क्या है हमारा, हम लोग के पास बताइए। एक सरकारी है नौकरी ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन नहीं है। व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी कहाँ मिलता है? अगर हम लोग बैंक में जाएंगे, बैंक ग्रांटर खोजता है, ग्रांटर हम लोग का कौन बनेगा बताइए। बिजनेस करने के लिए भी तो भैया पैसा चाहिए ना। तो सुन रहे हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, एक करके मंच पर बोल देने से कि सुगर पालो, भैंस पालो, बकरी पालो, तो पालने के लिए भी तो भैया पैसा चाहिए ना। वो पैसा कौन देगा? और छात्रों से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी पीड़ा क्या है। और देखिए, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लोकतंत्र 19 देखते रहिएगा। कुछ छात्र हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कर रहे हैं मैडम यहाँ इस प्रोटेस्ट में? चलिए, कुछ छात्र बोलने को तैयार नहीं है प्रोटेस्ट में, हालांकि क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट में? देखिए, प्रोटेस्ट हमारा जनरली है पेपर लीक को लेकर। जब से हेमंत सरकार बनी हुई है तब से पेपर लीक हुई जा रही है, कोई सुधार नहीं। इसमें हेमंत सरकार के लोग भी शामिल है, हेमंत सरकार खुद जानती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सिर्फ सीआईडी देख के बच्चों को चूरन देने का काम कर रही है कि आप लोग चूरन लीजिए। चूरन नहीं भैया, हम लोग चूरन से नहीं मानेंगे, हम लोग को सीबीआई। तो आपको क्या चाहिए? चूरन चाहिए और क्या चाहिए आपको? हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए, हाथों लाठी मारने वाले लोग चाहिए, चूरन देने वाले नहीं। जो करप्ट लोगों पे कौन है लाठी मारने वाला? कौन है? सीबीआई करेगी। सीबीआई लाठी मारती है? हाँ, वो करप्ट लोगों पे लाठी चलाती है, वैसे ही लोग चाहिए। सीआईडी पिछले कई सालों से तो सीबीआई भी जांच कर रही है, अभी तक तो कुछ ऐसा पर्दाफाश नहीं कहाँ सीबीआई को अच्छे से जांच नहीं किया, सीआईडी बीच में घुसा दिया जाता है। ईडी का रेड पड़ने वाला था, हेमंत सरकार को जैसे ही पता चला वो अपने सीआईडी कुदा दिए। भाई, हम नहीं फंसना चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई अच्छे तरह से जांच हो और इस मुद्दे को। भैया सीआईडी का मांग कर रहे हैं, सीबीआई, सॉरी माफ कीजिएगा, सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी जो है अभी तक 11 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईडी पर भरोसा नहीं आप लोगों को? नहीं है भरोसा भैया, बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है, सीबीआई जांच भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सीआईडी जो है राज्य सरकार के अधीन है। पिछला बार भी सीआईडी जांच किया था, जितना भी मतलब जो भी हम लोग को जानना था, जो भी हम लोग को किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं भैया? हम जेएसएससी कर रहे थे, दरोगा का तैयारी। किस पोस्ट आपका, मतलब कि जेएसएससी में कौन सा पोस्ट आपका, मतलब दरोगा के लिए दरोगा बनिएगा तो पहला कदम आपका क्या रहेगा? पहला कदम रहेगा समाज सेवा, जिसके लिए बनेंगे समाज सेवा। वर्दी बहुत लोगों का झारखंड में पहचान बना दिया। अब वर्दी को पहचान का जरूरत है। अब जो भी वर्दी के आड़ में काम हो रहा है उसको बंद करना है। घूसखोरी, सिटबेची सब नहीं चलता, और अब सिर्फ जो योग्य होगा वही काम करेगा। आयोग, पदाधिकारी, अधिकारीगण आके और सिर्फ लूट खसोट कर रहे हैं झारखंड को। झारखंड का जितना भी खनिज है सबको लूट के खा रहे हैं। अब तो सब जान ही रहे हैं कि सीट भी मतलब खनिज बिक रहा, और खनिज बिकने से बहुत मतलब फायदा है झारखंड को, सिर्फ खनिज से ही। उतना में ही अगर देखा जाए तो सरकार का सब बढ़िया है। और कहना यही चाहेंगे कि आयोग को बस पैसा कमाने का एक एटीएम बना दिया गया सरकार के द्वारा। यूपीएससी भी बहुत सारी परीक्षा आयोजित कराती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेकिन आप ही बताइए यूपीएससी में कोई धांधली होता है? लेकिन जेपीएससी अगर देख लिया जाए तो नेता लोग इसके पास अपना एटीएम बना लिए है कि किसी तरह सीट बेचना है, धांधली करना है, क्वेश्चन पेपर। आपको क्या लगता है कौन नेता आएगा तो सही काम करेगा? कोई नेता सही नहीं आएगा। इससे पहले बीजेपी थी, उस टाइम में जेपीएससी में आवाज उठते आए थे, सवाल उठते आए थे। अभी बीजेएमएम में सवाल उठते आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस राज्य में जो है वो राजनीति होना ही नहीं चाहिए? राजनीति होना चाहिए, राजनीति के लोकतंत्र चलेगा नहीं। एक संवैधानिक संस्था है, ये किसी के थ्रू में चलता नहीं है। जैसे कि जेएसएससी हो गया, जेपीएससी हो गया। आप सोच लीजिए, एक जेएसएससी जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, जेपीएससी एग्जाम कर रहा है। उसमें कौन लड़का है जेएसएससी का? अभय तिवारी। अभय तिवारी कौन है? झारखंड का एक एटीएम है। दूसरा राज्य से आके झारखंड में भैया, चाचा,
दादा दादी सबको घर में एक एक को नौकरी दिया है। अब ब्लैक लिस्टेड को जेपीएससी में रखना है, क्या अनुमति मिलता है? सेटिंग गेटिंग करने वाला झारखंड का सबसे बड़ा दलाल है तो अभय तिवारी है। हम लोग ये मांग करते हैं कि कोई भी एग्जाम हो जेपीएससी जेएसएससी का एकदम निष्पक्ष रूप से, पारदर्शिता रूप से होना चाहिए और एमआर का जो है अपलोड होना चाहिए। आप देख लीजिए रिजल्ट प्रकाशित करता है, रात में सोता है तब 2 बजे रिजल्ट अपलोड करता है। सोच यानी लीजिए ये इस प्रकार से जो है वो छात्रों का जो है वो आक्रोश है, आपको दिख रहा होगा। इनकी 2-3 मुख्य मांगे हैं, 2-3 जो है सो मांगे है कि अभय तिवारी हो गया, उसको जो है सो तो पहले आप जो है सो उसको चढ़ा। हाँ, तो क्या कहेंगे भैया बताइए? कहेंगे सरकार को कि अभी तक 6-7 दिन हो गए हम लोग छात्र धरना में बैठे हैं, सरकार का अभी तक कुछ भी जवाबदेही नहीं आया है। तो सरकार से चाहेंगे जल्द से जल्द छात्रों को। इससे बोल रहे हैं कि जवाबदेही नहीं आया, 11 लोग गिरफ्तार हो गया, बोल रहे हैं जवाबदेही नहीं आया। लेकिन उस सिस्टम से नहीं आया है, ये बोला खाली क्या बोलेंगे, खाली भीतरे खेल हो रहा है भैया। अभी तक इतना धरना बैठे, एक बार उनसे आया छात्रों के बीच एक बात किया, कुछ बात किया बताइए? 7 दिन 8 दिन, वो भी सर हम लोग का झारखंड का ही छात्र है और धरना में बैठा हुआ है जयपाल सिंह मुंडा में, एक दिन उनसे आया सरकार बताइए? तो सरकार से चाहेंगे छात्रों की मांगे पूरी हो और आज के बाद कोई भी पेपर लीक, हर यहाँ भैया कुछ भी एग्जाम निकलता ना भैया, बाहर का आदमी खुश हो जाता है, यूपी बिहार हरियाणा उड़ीसा का आदमी खुश हो जाता है भैया, जानता है कि ये सरकार पेपर लीक करता है। और झारखंड सरकार में अभी तक कुछ भी एग्जाम है भैया, देख लीजिए बिना पेपर लीक हुए एक भी एग्जाम अनफेयर नहीं हुआ है भैया। क्या कहेंगे भैया बताइए? क्या जेपीएससी को क्या लगता है कि कभी सुधरेगा? जेपीएससी सुधरे नहीं, लेकिन सरकार के नीतियों के कारण जो छात्र के हाथों में आज कलम रहना चाहिए था, वो छात्रों के हाथ में आज मसाल है। ये पूरा गलती किसकी है? इसकी जवाबदेही कौन है? आज हम लोग अपने मन से मसाल लेके नहीं घूम रहे हैं, हम लोग के हाथों में कलम रहना चाहिए, तो हम लोग पढ़ने वाले। क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से जो है सिस्टम सुधरेंगे या नहीं? अब नहीं, अब तो हेमंत सोरेन को जागना चाहिए और कंप्लीट सफाया करना चाहिए। जितने भी वहाँ पे करप्ट ऑफिसर जितने भी हैं और जितने भी राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं, उन्हें भी हटा के वहाँ गैर राजनीतिक, क्योंकि वे संवैधानिक संस्था है, तो इस कारण वहाँ से। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? हम 7वां जेपीएससी में इंटरव्यू दिए भैया, 8वां जेपीएससी में मेंस दिए और इस जेपीएससी में पीटी भी नहीं हुआ है। पीटी भी नहीं हुआ? 143 मार्क्स होने के बाद भी पीटी नहीं हुआ। जेपीएससी का ही? हाँ, मैं जेपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ भैया। क्या पोस्ट आपका फेवरेट है? जो फेवरेट हम लोग के लिए तो डीएसपी फेवरेट है फर्स्ट। अगर डीएसपी बनिएगा तो पहला कदम क्या रहेगा आपका? किस मतलब कि समाज के लिए क्या कीजिएगा डीएसपी बनकर? समाज के लिए सबसे पहले अगर हम डीएसपी बनेंगे तो जो थानों में हम कोई भी थाना जाइए वहाँ 4-5 मूलभूत सबसे वहाँ जरूरी रहता है। हकीकत बताइएगा, अगर डीएसपी बनिएगा तो घूस नहीं लीजिएगा? अगर पैसा दे के नहीं जाएंगे भैया तो घूस नहीं लेंगे, पढ़ के जाएंगे ना तो इतना सम्मान जरूर रहेगा कि हम लाइब्रेरी में रगड़ के आए। घूस तब लेंगे अगर हम पैसा दे के जाएंगे तो घूस लेंगे। अगर लाइब्रेरी में अगर हम 10 घंटा बैठे हुए हैं तो मेरा आत्मा कभी जवाब नहीं देगा कि तुम पैसा लेके फिर वापस कोई काम। एक रिक्शा वाला के बेटा जो है वो आईएएस बन जाता है और बाद में पता चलता है कि वही जो है से करोड़ों रुपया घूस लेते पकड़ा जाता है। वो नैतिकता का बात है, परवरिश पे भी निर्भर होता है। झारखंड का जो बच्चा लोग है बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, बहुत दृढ़शील एकदम है। यहाँ का बच्चा नहीं लेगा घूस। बाहर का जो आता है पैसा लेके, उन लोग को पैसा वसूलना होता है। कुछ बच्चा झारखंड का भी जो होता है उसको भी पैसा वसूलना तो पैसा लेगा। 25 लाख 30 लाख दे के अगर सीजीएल में गया है उसको वसूल भी तो करना है। यानी आप जाइएगा तो पैसा वसूलिएगा? नहीं, हम दे के कहाँ जा रहे हैं, हम मेहनत करके जाएंगे। अगर कोई चारा ना बचे कि नहीं हमको दे करके जाना है तो फिर पैसा तो लेना ही पड़ेगा। वो तो लेगा ही। आप लीजिएगा? हम नहीं लेंगे। हम मेरे पास रहता तो हम यहाँ रहते। हम लोग के पास पैसा नहीं है, मेहनत के बदले जाना चाह रहे तब तो आज आंदोलन कर रहे हैं, मसाल लेके चल रहे हैं। झारखंड के स्टूडेंट का सहनशीलता यहाँ तक समझिए, इतना आज 8-9 दिन होने के बाद भी आंदोलन में ना कोई किसी को अपशब्द बोला है, ना सरकार का कोई निंदा भी किया है। हम लोग हेमंत सोरेन से सिर्फ मांग कर रहे हैं ना, हम लोग हेमंत सोरेन से हम लोग कभी क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं। हम जमशेदपुर से आए हैं स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए। हम ये कहना चाहते हैं झारखंड सरकार को और जेपीएससी को कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। हम लोग कहाँ जाएंगे? हर बड़े भैया लोग का उम्र निकल जा रहा है और ऊपर से सरकार की जितनी भी, झारखंड सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम है सब में पेपर लीक वगैरह कुछ सेटिंग हो रहा है अंदर से। असली झारखंडी जो हैं वो कहाँ जाएंगे बताइए? कौन देगा उनको नौकरी? बाहर में तो नहीं देंगे, दूसरे राज्य में। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे फार्मर हैं। पढ़ाई लिखाई कैसे हो? पढ़ाई लिखाई मेरा, मैं जमशेदपुर से आके यहाँ पे करता हूँ, बहुत कष्ट से देते हैं। क्यों आए हैं भैया यहाँ पर? भैया जेपीएससी का एग्जाम अभी क्लियर नहीं हुआ। रीजन देखिए आप अभी देखते कर रहे हैं। हाल फिलहाल अब पता चला रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट पारदर्शी नहीं हुआ। पहले बात
झारखंड का नियम है क्या 12 घंटा लगा? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम पिछले मतलब 2023 से लगे हुए हैं 2023 से? हाँ जेपीएससी के लिए। यहाँ का नियम क्या है, आप 12 घंटा पढ़िए लेकिन कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो लड़का पैसा दिया उसको 12 बजे क्वेश्चन मिल जाता है। 12 बजे आकर क्वेश्चन पढ़ रहा उसका होगा नहीं हम लोग का होगा, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी रिजल्ट आया लेकिन रिजल्ट में आपके पास पैसा रहता तो आप घूस दे के नौकरी लेते हैं? नहीं, क्यों लेंगे? मेरे साथ मेरे जैसे भाई लोग जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो इंसान को भी सोचना चाहिए ना जो पैसा दे रहा है। इसीलिए वही इंसान को जॉब होना चाहिए जो रियलिटी में जॉब करने लायक है, जो डिजर्विंग है, जो पढ़ाई करके लेना चाहता है, गरीब का परिवार का रहने वाला लड़का। छात्र यहाँ पर और है और उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। किसलिए आए हैं भैया यहाँ? बस प्रोटेस्ट में आए हैं। प्रोटेस्ट में आए हैं? हाँ। किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है? जेपीएससी जेएसएससी का जो पेपर लीक है उसी के लिए। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? हम भी इसी का तैयारी कर रहे थे। मेरा भी एक एग्जाम पे कैंसिल हुआ है। मैं भी इसका कर रहा था, सचिवालय आशुलिपि प्रतियोगिता परीक्षा जो है ना उसी का, तो मेरा भी कैंसिल हुआ है। तो बस क्या मांग है? बस इसको रिजोल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को सीधा। अगर सरकार करने में क्या प्रॉब्लम है? कहने का मतलब है कि सरकार अगर असक्षम है। समस्या पता है क्या समस्या है छात्रों का? हाँ, यही समस्या है कि पेपर लीक हो रहा है, धांधली हो रहा है, खरीदा जा रहा है सीट को, समझे? अंदर की बात ये है। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और क्या। कुछ यहाँ पर और जो है छात्राएं भी हैं। किस लिए आए हुए हैं मैडम यहाँ पे आप लोग? हम लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे झारखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पेपर लीक की चीज़ें देखने को मिलते आई है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट कर सके ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। मैडम कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम तैयारी करें 2022 से। 2022 क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? जीपीएससी और जेएसएससी दोनों का तैयारी कर रहे हैं। जीपीएससी में फेवरेट पोस्ट आपका क्या है मैडम? मेरा ये वीडियो है। वीडियो बनिएगा तो पहला कार्य क्या रहेगा मैडम आपका? सबसे पहले कार्य तो यही रहेगा कि मेरे एरिया में मैं यही देखते आई हूँ कि मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं जो मेरा गांव है वहाँ पे मैं देखी हूँ ना कि वहाँ के बच्चे ना बहुत पिछड़े, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है। तो मेरा यही रहेगा ना कि मैं अपने फील्ड में जहाँ कहीं भी जाऊँ, ये सिर्फ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं है, ये पूरे ओवरऑल झारखंड की बात है। तो कहीं भी अगर मेरी पोस्टिंग होती है तो मैं सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं बच्चे को मैं शिक्षा से जोड़ने का कोशिश करूँगी। इसके बाद फिर वहाँ की जितनी भी समस्या है उस समस्या को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं बच्चों जितने भी है वहाँ पे बच्चों को एक शिक्षा की ओर ले जाऊँगी। बस एक छात्र होने के नाते सरकार से आपका क्या मांग? मेरा यही मांग है कि हमारी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर आने वाले होंगे, प्लीज़ हमारी एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंट तरीके से करें। और यहाँ पे जितने भी सुनने को भी मिल रहा है, ये चीज़ें हो भी रही है कि पेपर लीक होती है आए दिन, जिससे हम मेरे जैसे स्टूडेंट लोग बहुत हताश हो जाते हैं, लगता है कि तैयारी छोड़ दे, होप छोड़ दे। तो यही आपके माध्यम से सरकार से यही कहना है कि प्लीज़ हमारी मांग पूरी करें। हम लोग यूं ही ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं। जितने यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं ये चीज़ पूरे झारखंड को पता है। प्लीज़ हमारी मांग पूरी करें, अच्छे से जांच। ओके। यहाँ पर कुछ छात्र भी क्या भैया थक गए क्या प्रोटेस्ट करते? नहीं, थके नहीं है अभी, कुछ और रिचार्ज हो रहे हैं। अब उठेंगे फिर एकदम पूरा एकदम उमंग और जोश में आग लगाएंगे हम लोग। एकदम घास का मजा ले रहे हैं नहीं? नहीं, हल्का बैठना भी चाहिए ना, बैठेंगे तो फिर रिचार्ज कैसे होंगे? रिचार्ज अभी मतलब रिचार्ज हो रहे हैं नहीं? वहाँ से आकर के थक गए हैं। हाँ, पूरा रिफ्रेश हो रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ का तैयारी करते हैं भैया? वही जेपीएससी का एग्जाम दिए थे। जेपीएससी का पिछले कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से तैयारी। फेवरेट पोस्ट क्या है आपका जेपीएससी का? नहीं, पोस्ट तो जो मतलब जेएस ऐसा पोस्ट है फेवरेट। क्या? जेएस। हाँ। क्या काम होता है, क्या करते हैं जेएस? वो जो प्रशासनिक वीडियो बनता है प्रखंड स्तर पर जितना भी वीडियो अगर बनिएगा, आप अपना मानिए कि आप अपना गांव के लिए वीडियो बन गए, अपना प्रखंड के लिए वीडियो बन गए, तो पहला अपना गांव के लिए क्या काम? देखिए, पहला काम देखिए जो होता है ना, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति कैसे अच्छा से पहुँचाए हैं, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति कैसे लाभ पहुँच सके, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रशासनिक कार्य में, समझे ना? प्रशासनिक कार्य में जो सबसे आगे होते हैं तो लाभ ले लेते हैं, इससे पीछे व्यक्ति गरीब जो ज़्यादा शोषित वंचित व्यक्ति है उसको कैसे लाभ मिल सके, उसके बारे में ज़्यादा मतलब जो प्रशासनिक कार्य बनेंगे तो फोकस वहाँ रहेगा काम। नहीं, आप देख सकते हैं जहाँ छात्रों की जो है से और लोग छाए और कुछ लोगों छात्रों से और हम जो है से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ और छात्र आए हैं। क्या करने आए हैं मैडम यहाँ? जी, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं हम लोग। किस चीज़ का प्रोटेस्ट? जेपीएससी में जो सीटों को बेचा गया है, जितनी धांधली हुई है, और सीजीएल जो 2025 का जो सीजीएल था उसमें। कब से तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं 2020 से तैयारी कर रही हूँ।
2020 जी 2020 से। क्या और चीज का तैयारी कर रहे हैं? जी मैं जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का कर रही हूँ, लेकिन जेपीएससी का भी मैंने इस बार एग्जाम दिया है और पिछले बार 2024 में मैंने सीजीएल का भी एग्जाम दिया था, इस बार फील्ड वर्कर का भी दिया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे धांधली हो रही है कि हमें लगता है कि ये जो नेता हैं, ये जो करप्ट नेता है, लगता है हमारे अधिकारों को बेच खाएंगे। झारखंड को इन लोगों ने खोखला कर दिया है। झारखंड हमारा सोना जैसा झारखंड को इन लोगों ने दीमक की तरह अंदर से चाट दिया है। झारखंड में आग लग चुकी है, झारखंड के युवाओं के सीने में आग लग चुका है। झारखंड के युवा आप नहीं रुकेंगे। आज कौन कर रहा है ये सब? क्या पेपर लीक? जी ये सब हम किसको पकड़ेंगे? देश का मुखिया कौन है? इस राज्य का मुखिया कौन है? श्री हेमंत सोरेन जी। अगर मैंने आपको सत्ता सौंपी है, हमने एक विश्वास, एक भरोसे से दिया है, पूरा झारखंड का भविष्य मैंने आपके हाथों में थमाया है, तो हम सवाल आपसे पूछेंगे, इसका उत्तरदायित्व आप हैं। अगर आप अपने गांव के वीडियो बन गए तो पहला काम क्या कीजिएगा? अगर मैं वीडियो बन गई तो वहाँ पे मैं जमीनी स्तर डाउन टू अर्थ होके मैं पूरे समाज का विकास करने में और उसका उत्थान करने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगी, क्योंकि मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ उसके जो जमीनी स्तर की जो कमियां हैं, उन सब कमियों से मैं अवगत हो सकती हूँ कि लोगों मैडम किस लिए आए हैं यहाँ? बताइए, प्रोटेस्ट में आए हैं तो बताइए, कुछ भी तो बताना होगा ना, बोलिए किस लिए आए हैं? प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं तो घूमने आए हैं? प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। क्या किस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है मैडम? जेपीएससी का रिजल्ट को लेकर के जो घूस चलता है और सब, मतलब कि पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग एग्जाम देने के लिए तो जाते हैं, एग्जाम तो हम लोग को आउट ऑफ होम देता है, इधर से उधर देता है, हम लोग जाते हैं इधर से उधर, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट एग्जाम दे के निकलते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यानी आप ये देख लिए तस्वीरें, मैंने काफी लोगों से बातचीत की और सब लोग का एक ही मांग है, सब लोग का एक ही कहना है कि भैया एग्जाम जो है वो सही तरीका से लो, एग्जाम जो है पारदर्शिता तरीका से लो, हमारी जो है से घूसखोरी ना चलता हो भैया, ये झारखंड हो घूसखोरी ना चलता हो, हम जो है घूस दे के ना क्या बोलते हैं, हम घूस ना देवो तो हम घूस ना लेवो, यानी कि इस टाइप से जो है से लोगों का कहना है। फिलहाल मैंने काफ़ी छात्रों से बात की और यही जैसे हर लोग का कहना है एग्जाम जो हो पारदर्शिता तरीका से हो। जुड़े रहिएगा लोकतंत्र 19 के साथ, देखते रहिएगा लोकतंत्र 19। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जोहार रहेगा।